जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है जीके जीएस की, आपके आने वाले एग्जाम यानी कि एनटीपीसी रेलवे की जो एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं, वो चाहे 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ आपको साइंस, इतिहास, ज्योग्राफी और कंप्यूटर पॉलिटी सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन। तो अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डीएनए की संरचना को किसने सबसे पहले रेखांकित किया? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग भी सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? नॉलेज के लिए आप इसको भी जानेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1024 बाइट बराबर होता है। ठीक है, 1024 बाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे, 1 KB के। ठीक है, आप लोग चलाते होंगे, आप लोग यहाँ तक कि ज़्यादातर लोग फ़ोन चलाते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, तो उसमें आप नेट यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको दिखता लिखा हुआ आता हुआ है 1 KB, 1 MB, 1 GB। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। ठीक है, और भी हम जानेंगे बाकी जो ऑप्शन है, 1 TB, 1 GB, 1 MB, ये किसके किसके बराबर होते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं हिंट आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, 1024, ठीक है, अभी यहां पर लिख जाए 1024 KB, ये किसके बराबर होता है? केबी। यहां पे बात हो रही बाइट के, तो बाइट 1 KB के बराबर होता है। अगर 1024 KB हो तो ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 MB के। ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद 1024 MB, चलिए 1024 MB की बात की जाए तो ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 GB के। ठीक है, और 1024 GB बराबर किसके होता है? 1024 GB बराबर किसके होता है? 1 TB। ठीक है, जिसे टीबी कहा जाता है, 1 TB या 1 TB। ठीक है, याद रखेंगे। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? www के आविष्कार तथा संस्थापक कौन है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप गूगल या क्रोम पे www.in, www एटसेट्रा जो भी चीज़ सर्च करते हैं तो www लिख के वहां पर आता है। ठीक है, तो इसके आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कई बार www की फुल फॉर्म भी पूछता है, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये होती है www की फुल फॉर्म। ठीक है, जिसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है मोहिनीअट्टम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा केरल। ठीक है, केरल। केरल का ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक और केरल का महत्वपूर्ण नृत्य है, कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार पूछा गया, कथकली। ठीक है, कथक कली, ये क्या है? ये भी क्या है? केरल का है। ठीक है, एक होता है कथक, ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, एक होता है कथक। कथक कहाँ का है? ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथक कली जो है ये है केरल का। ठीक है, और मोहिनीअट्टम। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? आंध्र प्रदेश का
क्लासिकल नृत्य कौन सा है, ठीक है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, ठीक है, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे कुचिपुड़ी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। कथकली जैसे मैंने आपको बताया केरल। उड़ीसी उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है, भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो कौन सा है, सांख्य दर्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। बच्चों मैं आपको बार बार बताता हूं, आप जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम सेंटर में आप बैठे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और हमको आंसर कॉन्फिडेंस उसका पता होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही हम आंसर टिक कर देते हैं और बाद में हमारा आंसर गलत हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि हमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा कि उसने पॉजिटिव पूछा या नेगेटिव। कई बार नेगेटिव पूछता है, बच्चे जल्दी से आधा क्वेश्चन पढ़कर पॉजिटिव आंसर लगाकर चले जाते हैं। तो यहां आपसे पूछा है कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो नहीं कौन सा है पहले तो हम देख लेते हैं। यहां पर पॉजिटिव कौन कौन सा है, योग सूत्र जो है पतंजलि, बिल्कुल सही है, योग सूत्र पतंजलि। काम सूत्र का संबंध वात्सायन से है, बिल्कुल नया सूत्र गौतम। गीता रहस्य, यहां आप देख सकते हैं गीता रहस्य जो है वो लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, ना कि महात्मा गांधी ने, ठीक है। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो नेगेटिव वाला है सुमिलित नहीं है, वो है गीता रहस्य गांधी जी। किसने लिखा है, ये लिखा है यहां पर क्या होना चाहिए था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो यह है केरल राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ओणम जो है वो है केरल राज्य का। चलिए, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में एक जनजाति है, कौन सी, भूटिया, ठीक है, भूटिया जनजाति है जो सिक्किमी नववर्ष का त्योहार मनाती है दिसंबर के महीने में, जिसे लोसांग उत्सव कहा जाता है, लोसांग त्योहार फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया, यानी कि एक पिक्चर बनाई गई औरत जिसका चित्रांकन किसने किया, बहुत ही फेमस थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो है ये चित्र है, मोनालिसा, किसने बनाया, बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा हुआ है मोनालिसा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर रट चुका होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फिर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी भी तरह की एग्जाम दे रहे हैं तो वहां आपको मॉडरेट और इजी दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन, आप कितना भी मुश्किल पेपर दे रहे हो, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही इजी होते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया, लियो नार्डो दा विंची, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लियोनार्डो दा विंची जिनका नाम था, जिन्होंने मोनालिसा चित्र बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, पशुपतिनाथ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कहां पर स्थित है, तो यह है नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, ऑप्शन बी कहां पर है दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू कहां की राजधानी है, नेपाल की, ठीक है, नेपाल की राजधानी है। कई बार काठमांडू ना लिखकर नेपाल लिखकर आता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है, पोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है, तो यह है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, जिसकी स्थापना इसको भी नोट डाउन करिएगा, 1800 ईस्वी में उस समय के गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना की पोर्ट विलियम कॉलेज की, कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, किससे संबंधित है, सेना के सुधार से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से, ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले जो है वो है अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध है, किससे है,
अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध है, किसका? लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, और यहां पर दो ऑप्शन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे लॉर्ड मैकाले के बारे में ना पूछकर सती प्रथा के बारे में पूछ ले, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो सती प्रथा की समाप्ति जब हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, विलियम बेंटिंग। ठीक है, उस समय वर्ष 1829, सन पूछ लिया जाए तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त आता है, तो स्थायी बंदोबस्त का जो यहां पर विस्तार किया था वो किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? कार्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी। वर्ष आपसे पूछ ले तो 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? देश का एकमात्र, ठीक है, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यानी कि देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे भारत में किसी भी राज्य की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, न भारत की कोई राष्ट्रभाषा है। ठीक है, याद रखेंगे, सभी की राजभाषाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो राजभाषा जो है वो है अंग्रेजी। किसकी? तो सिर्फ नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जहां की राजभाषा जो है वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ? तो याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट चालू किया गया। एक चीज और, लॉर्ड डलहौजी काल में रेल की पटरियों का विस्तार जो किया गया वो किया गया लॉर्ड डलहौजी के, यानी कि बिछाई गई प्रथम बार, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ही गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और सबसे पहले जो ट्रेन चली, सवारी ट्रेन, वो 1853 में, वो भी इन्हीं के शासनकाल में। किसमें? 1853 में चली। कहां से? मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चली, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व नाम क्या है? तो याद रखेंगे, कृष्णगिरी। ठीक है, कृष्णागिरी इसका पूर्व नाम है। ठीक है, और इसे और क्या कहा जाता है? काला पहाड़ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, किस नाम से? काला पहाड़ नाम से भी इसको, किस नाम से? काला पहाड़ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है केटू। केटू के बारे में सुना होगा। केटू दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, केटू जो है, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे, गुजरात में है। ठीक है, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। सिपकी दर्रा। ठीक है, सिपकीला दर्रा, सॉरी, सिपकीला दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे, ये किसको जोड़ता है? हिमाचल और तिब्बत। ठीक है, हिमाचल और तिब्बत को ये दर्रा जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला जो दर्रा है वो है सिक्किम राज्य में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि नथुला जो दर्रा है वो भारत के सिक्किम को, ठीक है, नथुला जो दर्रा है भारत के सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध कहां पर है? यह उत्तराखंड के टिहरी जनपद में है। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सी नदियों के ऊपर बना हुआ है? भागीरथी व भिलांगना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, भागीरथी व भिलांगना पर बना हुआ है टिहरी, जो कि टिहरी एक जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, कहां का? उत्तराखंड राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों ओडिशा में। ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। कहां पर? ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। और एक चीज और, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसकी? खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी। भारत की ही नहीं, ये पूरे एशिया की। ठीक है, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह है बेतवा नदी पर है। पहले तो आप ये जानेंगे किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। बात की जाए बेतवा नदी कहां पर है, ये मतलब किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में ये बना हुआ है बेतवा नदी पर। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है मतलब कहां से निकल के आती है? ठीक है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद ये तिब्बत चीन से होते हुए, ठीक है, चीन से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तिब्बत नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है इसको? देहांग। ठीक है, देहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र कब जाना जाता है? जब ये असम में आती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पेरियार पेरियार जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है या बना है? ठीक है, तो यह है दोस्तों नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है, गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो भारत में जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कौन सी जगह है? तो वो है मासिंगराम। ठीक है, मासिंगराम बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी मासिंगराम बिल्कुल राइट आंसर है। इससे पहले क्या था दोस्तों? इससे पहले चिरापुंजी हुआ करता था, पर अब जो है मासिंगराम जो है सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हो चुका है। ये किस राज्य में है दोस्तों? ये है मेघालय। कहां पर? मेघालय राज्य में। चेरापूंजी कहां पे था? चिरापुंजी भी मेघालय राज्य में था। ठीक है, पर अब वर्तमान समय में क्या है? मासिंगराम जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो है क्षेत्र है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार का जो स्वर्ण खदान है सबसे पुराना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य जो है भारत में 80% सोने का उत्पादन करता है। ठीक है, और जहां करता है वो सबसे बड़ी खान कौन सी है? कोलार की खान है। ठीक है, याद रखेंगे, कोलार की खान है। ठीक, याद रखिएगा। और एक चीज और नोट डाउन करेंगे, कोलार की खान को किस नाम से जाना जाता है? केजीएफ। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? केजीएफ नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे गहरी और सबसे पुरानी सोने की खदान है। ठीक है, याद रखेंगे। केजीएफ नाम से आपको कुछ याद आया होगा। केजीएफ एक मूवी बनी हुई है। ठीक है, तो केजीएफ में जो खदान दिखाई गई है, वैसे तो काल्पनिक मूवी है, पर वहां की जो खदानें दिखाई गई हैं बिल्कुल वैसी ही खदान है सोने की। ठीक है, जिसे केजीएफ नाम दिया गया है कोलार की। ठीक है, बहुत ही गहरी और सबसे पुरानी खदानें हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जामों में ये रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हम रोज डेली आप लोगों के लिए, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, सभी एग्जामों के लिए रोज डेली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का लेके आते रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।